जमुई में बंगाल के स्क्रैप कारोबारी का लेनदेन के बहाने अपहरण कर लिया गया। नशे की दवा देकर अपराधी 3 दिनों तक उन्हें अलग अलग जिलों में घुमाते रहे। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कारोबारी को सकुशल बरामद कर लिया गया। 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार, सफेद स्कॉर्पियो और नशीली दवाइयां भी जब्त। पुलिस अंदाज में अपहरण और असली हीरो बनी जमुई पुलिस की मुस्तैदी से एक बड़ी वारदात टल गई। बाकी आरोपियों की तलाश जारी। इस पूरे मामले को लेकर सदर एसडीपीओ सतीश सुमन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दे रहे हैं। 6 फरवरी 2026 को लक्ष्मीपुर थाना को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि दिग्घी बाजार के इलाके में एक व्यक्ति को अपहरण कर एक वाइट स्कॉर्पियो में कुछ लोग किसी आपराधिक कांड को अंजाम देने के लिए लेकर जा रहे हैं। तत्काल सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई करते हुए लक्ष्मीपुर थानाध्यक्ष श्री आलोक कुमार, अपर थानाध्यक्ष ज्योति कुमारी, सब इंस्पेक्टर रेशम कुमारी के द्वारा एक टीम बनाते हुए छापेमारी की गई और हम लोगों ने एक व्यक्ति धर्मेंद्र कुमार महतो को सकुशल बरामद किया और उसके साथ 2 व्यक्तियों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। जो पूरा घटनाक्रम था वह इस प्रकार था कि धर्मेंद्र कुमार महतो का वेस्ट बंगाल लिलुआ में कुछ स्क्रैप का कारोबार चलता था और उसी स्क्रैप के कारोबार में लेन देन के क्रम में कुछ पैसे के देने के लिए और कुछ स्क्रैप की खरीदारी के लिए उन्हें लिलुआ से यहाँ पर बुलाया गया था बख्तियारपुर में। और उसके बाद जो कुछ अपराध कर्मी हैं उसे जबरदस्ती स्कॉर्पियो गाड़ी में बिठाकर बख्तियारपुर, मोकामा, देवघर, जमुई इत्यादि जगहों पर 2 से 3 दिनों से बंधक बनाकर अलग अलग स्थानों पर रखे हुए थे। उनसे पैसे की ये जबरदस्ती उगाही किए जाने का प्लान किया गया था और इसी क्रम में लक्ष्मीपुर थाना द्वारा इस पूरे अपहरण कांड को विफल करते हुए जो विक्टिम थे उनको बरामद किया गया है। और साथ ही साथ 2 व्यक्ति हैं, नीतीश कुमार उर्फ बिट्टू, उम्र 26 वर्ष, पिता चंद्रभूषण सिंह, ग्राम पेंगी, थाना बरहट, जिला जमुई, और सोनू कुमार ताती उर्फ रेड्डी, उम्र 25 वर्ष, पिता स्वर्गीय सुनील ताती, ग्राम दाविल, थाना खैरा। इन दोनों को मौकाए वारदात से गिरफ्तार किया गया है। जो विक्टिम हैं उन लोगों ने उन्होंने अपने एफआईआर में अन्य लोगों का भी नाम बताया है। पुलिस द्वारा उन सभी व्यक्तियों का सत्यापन किया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हम लोगों को इस पूरे प्रकरण में हम लोगों ने एक वाइट स्कॉर्पियो भी जब्त किया है जिसकी मदद से अपहरणकर्ता विक्टिम को अपहरण कर ले जा रहे थे। इसके अलावा जो विक्टिम हैं उनको नशे में रखने के लिए कुछ दवा का इस्तेमाल किया गया था। हम लोगों ने वो जो दवा है उसकी 8 छोटी छोटी गोलियां हम लोगों ने वो भी बरामद की है और इसके अलावा 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं जिस पर हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट करके पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश और बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी करेंगे। सर, ये दोनों जो गिरफ्तार हुआ इसका आपराधिक इतिहास क्या है? इसमें दोनों व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास है। हम लोग जो अन्य जिला हैं उनसे संपर्क में हैं और साथ ही साथ जो पूरे भारत का जो डेटाबेस है हमारा ICGS का, उससे हम लोग इनका आपराधिक इतिहास निकाल कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सर, इसमें और जो बता रहे हैं कि जो व्यवसायिक को लेकर जो इनकी की गई थी सर, अपहरण किया गया था, तो वो व्यवसायियों का क्या सर अता पता क्या चल पाया है क्या? जो व्यवसायी हैं, जो स्क्रैप डीलर हैं, जिनकी बरामदगी की जा चुकी है, इनके द्वारा अपने अपहरण में जो 2 गिरफ्तार अभियुक्त हैं उसके अलावा अन्य लोगों का भी नाम बताया गया है। पुलिस उन सभी नामों का सत्यापन कर रही है। चूंकि जो व्यवसायी थे उनको नशे की हालत में रखा गया था तो वो ठीक से जो अन्य संलिप्त अपराधी हैं उनका पता नहीं बता पा रहे हैं। हम लोग उनसे संपर्क में हैं और फर्दर हम लोग मोबाइल टावर लोकेशन और जो अब तक साक्ष्य मिले हैं, जो 2 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हुए जो अन्य संलिप्त अपराधी हैं उसकी तलाश में छापेमारी कर रहे हैं। सर, अपहरण का कारण क्या था सर? किस कारण से स्क्रैप व्यापारी का अपहरण किया गया था? जो स्क्रैप डीलर थे उन्हें स्क्रैप खरीदने का एक कुछ भरोसा दिलाया गया था और इसलिए वे लिलुआ वेस्ट बंगाल से यहाँ बख्तियारपुर आए थे और बख्तियारपुर आने के बाद उन्हें एक स्क्रैप की डील
का लुभावना ऑफर दिया गया था और उनसे पैसे जो उनके पास जो पैसे थे वो ले लिए गए और अतिरिक्त पैसे का एक्सटॉर्शन, डिमांड और रैंसम के रूप में मांग को लेकर उनका अपहरण किया गया। बख्तियारपुर मोकामा ये सब जो अन्य 2-3 अपराधी जिनका नाम जो विक्टिम के द्वारा बताया गया है, तो उन सभी पर हम लोग विस्तार से तफ्तीश कर रहे हैं। जल्दी हम लोग अगला अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। नशा की बात की जा रही है, जो कुछ जो मेडिकल दवाएं आती हैं जिनके द्वारा किसी व्यक्ति को एनेस्थीसिया काउच किया जाता है, उन दवाओं की मदद से इनको नशे में रखा गया था। हम लोगों ने घटनास्थल से भी वो दवाएं बरामद की है, जिसे हम लोग साक्ष्य के रूप में विद्वान न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। क्या इसमें कोई डॉक्टर भी इन्वॉल्व है, क्योंकि नशा नहीं, अभी तक तो नहीं। ओके, थैंक यू सर।